अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अफजल सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत से डिफरेंट इश्यूज़ है जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आज चूँकि तहकीक वाली बातें हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त शेयर करनी है। और प्रोग्राम मेरा रहेगा राना शमीम और चार्ली गुथरी के अगेंस्ट। चार्ली गुथरी वो है जो नोटराइज जिसने किया, और राना शमीम जो एक्स चीफ जज जो अपने आप को कहलाता है, जो बड़ा बन रहा है जी ना, मैंने पता नहीं कितना ईमानदार आदमी हूँ। और ईमानदारी की हालत ये है कि जिस तरह उसको फेवरेटिज्म में वाइस चांसलर जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ कॉलेज का बनाया गया, फिर उन्हें चीफ जज बनाया गया, फिर उन्हें सहाफ़ियों के गवर्नमेंट की तंजीम का चेयर अपना हेड बनाया गया। तो ईमानदारी कहाँ से आ गई है? कौन सी ईमानदारी की बात कर रहे हैं? जो इन्होंने एफिडेविट दिया बैकग्राउंड पे वो चल रहा है, फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, शोकस नोटिस का जवाब दिया, 10 तजादात थे। मैंने बड़ी वाज़े तौर पर अपने प्रोग्राम में मैं बता चुका हूँ। आज मैं उससे आगे लेके चल रहा हूँ और मैं कुछ हंगामा खेज कुछ ऐसे आपके सामने इंकशाफात करने चलूँ। मैं इनडायरेक्ट तरीके से कुछ चीज़ें ले आऊँ, शहादतें मौजूद हैं, एविडेंस बहुत जल्दी यहाँ सामने आ जाएगी, और यहाँ बहुत बड़ा ग्रेटर प्लान जो है आज एक्सपोज करने लगा हूँ। और अब बारी है सबूतों की। अब सबूत शुरू होने वाले हैं जिससे यह साबित किया जाएगा कि बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ अदलिया को बदनाम किया जा रहा है, मिलाइन किया जा रहा है, और उसके पीछे शरीफ फैमिली है। इरफान हाशमी ने अपना अहमद हसन राना जो राना शमीम के साहबजादे हैं, उनके साथ लंदन में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल चार्ली गुथरी के हवाले से पूछा और बताया कि नोटराइज करने के लिए मार्बल आर्च में, और मार्बल आर्च में याद रखिएगा हुसैन का दफ्तर है, ये वहां आया, वहां आकर नवाज शरीफ वगैरह जो बाकी लोग सब बैठे हुए थे और एफिडेविट वहां अटेस्ट करवाया गया। एफिडेविट तो राना शमीम का जाती होता तो वहां जाके बनवाता। नवाज हसन के फ्लैट में मार्बल आर्च में ये सवाल किया गया, वो और ये ट्वीट किए हुए हैं बाकायदा अकरम राई साहब ने और नदीम ज़ैदी साहब ने, और वो ट्वीट बैकग्राउंड पे वो भी चल रहे हैं, और वो क्लिप उतना इरफान हाशमी की इजाज़त के साथ वो मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप चीज़ को समझ सकें। सुनिएगा पहले। I have come across some evidences and which tells very clearly that your father was in Marble Arch when they have signed this. ठीक है, और ये बंदा वहाँ गया था और मोबाइल सर्विस अवेल की गई। Your reaction, if you don't want to answer this, नहीं, देखिए अगर आप बोल रहे हैं वहाँ साइन हुआ है, मैं तो फिर कहता हूँ, and I have the evidence. ओ जी, मैं तो कहता हूँ चाहे ये लॉस एंजलिस में साइन होता, चाहे चीचा वतनी में होता, उसका मसला है। अहमद, आप मुझे बताएं ना, मुझे trying to understand. आप लॉयर हैं, इसका एक बड़ा मसला है। चूंकि जो खबरें लग रही है ना, वो खबरें ये हैं कि जनाब इंडिपेंडेंट हुआ था, कोई कमरे में मौजूद नहीं था, ठीक है। आई हैव द एविडेंसेस के वहाँ पे और लोग भी मौजूद थे, और ये मार्बल आर्च के ऑफिस में हुआ। That's why and I just want your answer on that because once it's very important and I'm telling you it's very very important। और कल को जब वो हम एविडेंसेस रिलीज करेंगे ना, उसमें फिर आपसे ये सवालात होंगे, फिर यू हैव नो लीगल ग्राउंड और मॉरल ग्राउंड्स के आप कहेंगे जी मुझे ये बात नहीं पता। हाँ जी, आपने डिसाइड करना है उस एविडेंस से करना है। नहीं, आपने डिसाइड करना है या जनरल पब्लिक ने डिसाइड करना है या कोर्ट ने केस डिसाइड करना है? नहीं, पहले सवाल जवाब देना। केस का जवाब जो है ना, जो केस का फैसला है वो अदालत ने करना है। अच्छा, मैं बता रहा हूं, ये जो कोर्ट में ये बातें, आपने यहाँ की लिटिगेशन देखी हुई है और आपको पता है यहाँ की लिटिगेशन की जो मूवीज बनती हैं बड़ी रियल बनती हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोर्ट को जो प्रेजेंट किया जाता है ना, एक मजाक वाला पिक्चर दिया जाता है हमारी फिल्मों में। मैं बताने लगा, उससे जनरल परसेप्शन ये है कि वहाँ शायद बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही है। अब जब कोर्ट में ये केस डिस्कस होएगा ना, ये मीनिंगलेस हो जाएगा कि जी कहाँ साइन हुआ है, कौन था, कौन बैठा हुआ था, कौन उठा। सुन ले नहीं होगा। ये बड़ी न्यूज़ है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने फोन करके कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बेल नहीं होनी चाहिए, या ये इंपॉर्टेंट है कि ये किधर साइन हुआ है। मेरी बात सुन, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। इतना बड़ा सच आ गया है सामने, आप लोग कह रहे हैं, आप मैं बता दूं पाकिस्तानी क्या करते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बाइट ना करिएगा, आपके जर्नलिस्ट क्या कर रहे हैं, पहाड़ छोड़ के
हाथी छोड़ के दुम के पीछे पड़े। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, 36 दफा हमने दूसरी तरफ भी रब्ता कर रहे हैं और सवालात हमारे उसी तरह सख्त हैं जिस तरह के आपसे मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे से आप 100 सवाल करें, लेकिन मैं कहता हूं, नहीं, मीनिंगफुल सवाल करें। बिल्कुल, आप या आपके फादर या आप मुझसे ये सवाल करें कि ये प्रूव हो गया तो क्या होएगा, ये सवाल करें। वो तो फिर अदालत फैसला करेगी। नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या होएगा। ये प्रूव होएगा तो ये पंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा, कौन इसके बेनिफिशियरी थे, किसकी वजह से बेल रुकवाई गई, फिर तो आपकी पूरी पॉलिटिकल डायनामिक चेंज हो जाएगी। जी, आपने वो वीडियो सुन ली सारी और अब आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज समझ आ जानी चाहिए। बड़ा स्पेसिफिक सवाल था और इसमें बड़ी एविडेंस की बात हो रही है। अब चार्ली गुथरी के हवाले से एविडेंस की बात हो रही है और अब उसको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। वो जो बातें कर रहा है ना, मैं पाकिस्तान के अंदर आके बता दूंगा, क्या बताओगे तुम भाई? अगली खबर भी मैं दूंगा आपको। पहले तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, मैं आपको पहले बता चुका था, एक एफिडेविट टेस्ट कराया गया। गवर्नर हाउस या दिरायर अभी का मालिक हूं, वो भी जब बहुत जल्द एफिडेविट आपके सामने आ जाएगा कि उस एफिडेविट में, यानी इसी चार्ली गुथरी ने एफिडेविट टेस्ट किया और एविडेंस भी आ जाएगी जिसमें ये बताएगा कि जी ये मेरे दफ्तर में नहीं हुआ, ये मार्बल आर्च में हसन नवाज के फ्लैट पे, और मौजूदगी का भी आपको पता चल जाएगा वहाँ हुआ। अब जब शोकास का जवाब दे दिया और अखबारों में जब खबरें आ गई तो लंदन में हमारे दो सहाफ़ी हैं, कुछ और लोग हैं, आम शहरी, पैट्रियट शहरी, उनसे मैंने गुजारिश की कि ये मैटर को चार्ली गुथरी के हवाले से उनके रेगुलेटर के पास ले जाया जाए शिकायत की शक्ल में। और जो राना शमीम ने कहा है कि उन्होंने तो लीक नहीं किया ये एफिडेविट, उन्होंने तो लॉक एंड की में रख दिया था और इसकी एक कॉपी उन्होंने चार्ली गुथरी पे कहा कि उसके पास मौजूद थी, उसके पास होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर बाकी दोस्तों ने, एक ने ट्वीट मुझे अपना बाकायदा कमेंट किया, वो कमेंट भी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जिसने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, वो एफिडेविट रखता नहीं है अपने पास। बहरहाल ये उनका कहना, मेरा बात है आप तक सच खबर ले आना। अब इसकी हकायक जानने के लिए, हकायक क्या झूठ बोल रहे हैं ना, तो क्या किया गया, बाकायदा कंप्लेंट फाइल कर दी गई है अगेंस्ट चार्ली गुथरी, SRA। मैं बैकग्राउंड में पीछे वो नोट छोटा सा एक चल रहा होगा, सोलिसिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बर्मिंघम में बाकायदा कंप्लेंट फाइल कर दी गई है। द रजिस्ट्रार द फैकल्टी ऑफिस द सेंचुरी वेस्टमिनिस्टर, द सेक्रेटरी विद इन ब्रैकेट नोटराइज सोसाइटी मिल्टन कीन्स पे, और द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इप्सविच के सामने। और जो सवाल है वो सराउंडिंग जो एफिडेविट में जो सवाल उठाए गए हैं वो बैकग्राउंड पे चल रहे हैं कि आप एक तूफान की तरह पर इस एफिडेविट को लिया गया और जो है ना जी, ख़ास तौर पर नवाज शरीफ ने, उसकी बेटी ने, मरीम नवाज ने, और ये सारी बातों को और ये सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया है मेरा मियाँ जस्टिस साकिब निसार साहब ने। है ही नहीं, बड़ा क्लैरिटी के साथ झूठ है ना, अदलिया को बदनाम करने की साजिश है। और अब ये, और वहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर इस एफिडेविट में कहा कि जनाब साकिब निसार साहब ने ज़मानतें, कहा था कि ज़मानतें ना ली जाएँ। हालांकि ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है, खाली ज़मानत लेनी हो ना, ये सस्पेंशन की जब बात आती है, जज भी हों, वकील हो, हर एक को पता है कन्विक्शन होने के कितने देर बाद लगती है। तो वो चीज़ भी क्लियर कर दूं, उस हवाले से बात भी आ गई। और कन्फ्यूजन क्या की, और वो बड़े, मैंने आपको पहले बता दिया है कि राना शमीम कहता है कि उसने तो लीक नहीं किया, तो एक कापी का जिक्र कर दिया कि इसके पास है, चार्ली गुथरी पे डाल दी है। तो ये चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ है। और अब यहाँ सवाल उठाए हैं, 9 सवाल मैंने उठाए हैं यहाँ। सबसे पहला जो सवाल मैंने उठाया है उसके अंदर, जिस दोस्त को कहा हमने, तो सवाल उठाएंगे, क्या जब एफिडेविट साइन किया गया, चार्ली गुथरी ने जो अटेस्ट किया, उस एफिडेविट की कोई हैसियत नहीं है, और क्या वो अकेला था? अब फंस गया, देखिएगा आप। और क्या चार्ली गुथरी के दफ्तर में अटेस्ट किया गया? ये सवाल भी उठाया है। और क्या चार्ली गुथरी नवाज शरीफ की फैमिली को ज़ाहिर तौर पर जानता है? वो सबूत में आएंगे सारी चीज़ें, ये सवाल सारे रखे गए हैं सामने।
इससे पहले क्या शरीफ फैमिली को अपनी खिदमात अंजाम दी हैं, उनका मुलाजिम बकार है, मैं बता चुका हूँ, वो उनके साथ राब्ते में रहता है। क्या शरीफ फैमिली की तरफ से प्रेशर था चार्ली गुथरी के ऊपर, और क्या कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी शरीफ फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में, और क्या चार्ली गुथरी ने इंक्वायर किया कि एफिडेविट का पर्पस क्या है, किसी कोर्ट में देना था, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराना था, क्या था पर्पस उसका, और क्या उसको पता था इस बात का कि राना शमीम जो है ये वीज़े पे आया हुआ है, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए विजिट वीज़े पे यहाँ पर मौजूद है। और अगला बड़ा अहम सवाल है, राना शमीम चार्ली गुथरी से राब्ता कैसे हुआ? ये वो सारे सवाल हैं जो बाकायदा तहरीरी शक्ल में चार्ली गुथरी के अगेंस्ट जो है ना, ये सोलिसिटर भी है, नाउ ही हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ही अब मुर्जा अली शाह के साथ जो इंटरव्यू दिया उसने और कहा जी मैं आने के लिए तैयार हूँ, वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ मैं तो फंस गया उल्टा, तो बड़ी बुरी तरह से फंस गया है। और एविडेंस मौजूद है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एफिडेविट भी आएगा और बाकी एविडेंस भी सामने आएंगी आपके, और इसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा उन सब लोगों का कि जो पाकिस्तान की अदलिया को बड़ी प्लानिंग के साथ बदनाम करने की एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं। किसी को माफ़ी नहीं और ना माफ़ी होनी चाहिए। प्रोग्राम से मैं इजाज़त चाहूँगा, और बातें बहुत सी करनी हैं, लेकिन चलें एक छोटा सा इशू जो आपके सामने है, हाई कोर्ट में मामला बड़े सीरियस चल रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है स्मोक के हवाले से मामला चल रहे हैं, एक रिवर रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से चल रहा है, जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्या प्रोजेक्ट पब्लिक पर्पज़ के लिए, उसकी एक्विजिशन के हवाले से मामला चैलेंज है, उसकी एनवायरनमेंट के हवाले से मामला चैलेंज है। और लाहौर जैसे शाहिद हकीम साहब के सामने चल रही है कि एलडीए का था तो एलडीए से एक डेवलपमेंट ये अथॉरिटी सेपरेट कैसे बनी है, वो सवाल सारे उठाए गए हैं। एक्विजिशन ज़मीन कैसे की जा रही है, वो सारे सवाल हैं, और बड़ी अनोखी चीज़ें हुई हैं इसके अंदर। यानी इतनी गलतियाँ, इतने ब्लंडर हैं सारे प्रोजेक्ट के अंदर, यकीनन डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन क्या हुकूमत वक्त जो है ये प्रोजेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में बना रही है, तब तमाम कानून फॉलो किए? बज़ाहिर बहुत मुश्किलात हैं, जैसे शायद कि साथ बड़ा मुश्किल है गवर्नमेंट को ये केस डिफेंड करना, हुकूमत पंजाब को। और हुकूमत पंजाब जब ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार जैसा आदमी चला रहा हो, जो नालायकी की इंतहा है, जिसके आसपास लोग जो हैं वो पैसे बना रहे हैं, और उसके लिए क्या मसाइल होंगे, इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। टोटल इस पर ट्रस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो नॉट अपना आवाम की कॉस्ट पे नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं, डेवलपमेंट बिल्कुल होनी चाहिए। और ये मुल्क की अगर दुबई के तर्ज की चीज़ें बनती हैं तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो गलतियाँ हैं ना, ये जो कोताहियाँ हैं, बहुत ख़तरनाक कोताहियाँ हैं, और इसके लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।